गोटे देश गोटे निर्वाचन यहाकु नहीं चली राजनीति। देशर विकास रे उन्नति आनिबा पई एकक निर्वाचन आवश्यकता रही बोली कहूछि बीजेपी। यह लागू हेले देशर टंका और समय संचय हेबो। एथिपई समस्तक सह आलोचना भी करा जाउछि। एही परिप्रेक्षी रे कांग्रेस को टार्गेट करी एक बयान दैछन्ती केंद्र मंत्री। देश रे वन नेशन वन इलेक्शन लागू करिबा पई डरुछन्ती विरोधी। एथिपई विरोधी पाखरे ना चेहरा अछि ना चरित्र। विभिन्न दलर नेता माने अनेक समय मध्य एभली भिन्न भिन्न मत रखिछन्ती। यह कही ग्वालियर राहुल गांधी को सीधा निशाना करिछन्ती केंद्र मंत्री। कांग्रेस को टार्गेट करी बरसिछन्ती केंद्र मंत्री पीयूष गोयल। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है विपक्ष के प्रवक्ताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर, जिनकी समझ इतनी कम है कि उनको ना तो विषय समझ में आता है, ना विषय की गंभीरता समझ में आती है, ना विषय को वो ठीक से बता पाते हैं जनता के बीच। और शायद राजनीतिकरण हर विषय करने के लालच में झूठ और फरेब का सहारा लेने में खास तौर पे कांग्रेस पार्टी तो आजकल मजबूर हो गई है। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। असलियत तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में जो सेब उत्पादन होता है उसको समर्थन देने के लिए विदेश से जो भी सेब आता है उसके ऊपर एक बड़ी तगड़ी आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इसी के साथ साथ कुछ ही महीनों पहले हमने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी 50 रुपए से सस्ता भारत में CIF प्राइस या जो भारत में सेब आता है विदेश से उसकी 50 रुपए से कम कीमत पे सेब को लाने नहीं दिया जाता है, उसको बैन कर रखा है। कम से कम अगर 50 रुपए किलो दाम हो तो ही भारत में आयात किया जा सकता। उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद सेब फिर पोर्ट से जाता है एक एक मार्केट में उपभोक्ताओं के पास, तो पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है कि जो देश की जरूरतें हैं सिर्फ उतना ही सेब आता है जिससे उपभोक्ता के जरूरत को हम पूरा कर सके और भारत के किसानों को और भारत में जो सेब बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा कवच मिल जाए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ एक्शन लिए, जिसके कारण भारत का निर्यात USA में कम हुआ, उसके रिटेलिएशन में, उसके सामने अपना जवाब देने के लिए हमने कुछ अतिरिक्त ड्यूटी, जिसको रिटेलिएटरी टैरिफ बोलते हैं, रिटेलिएटरी ड्यूटी सेब पर लगाई थी। ये बड़ा एक कठोर कदम था। पहले भारत इस टाइप के कदम लेने से कतराता था, पर मोदी जी की सरकार ने ऐसा एक कठोर कदम लेके भारत के निर्यात को बल दिया था, संबल दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं से हमने दोनों तरफ ऐसे जो ड्यूटीज थे उसमें राहत दी। उन्होंने भारत के निर्यात पे जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें हमें राहत दी और हमने जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें राहत दी, जिसमें सेब या अखरोट वगैरह भी है। लेकिन जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, USA पे लगती है। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी
और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, यूएसए को फर्क पड़ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा था। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है, जो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। गोटे पटे देश में निर्वाचन माहौल, अन्य पटे विदेश गस्तरे अछंती कांग्रेस नेता, जहाकु नहीं राहुल को कटाक्ष करिसेंती केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। मध्य प्रदेश ग्वालियर में पहुंचीथिबा बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा रे जोग देई एभली वर्षिसंती केंद्र मंत्री। यासह पीयूष कहिसेंती मध्य प्रदेश रे द्रुत गति रे विकास होईछि, युवकों को भल काम और रोजगार भी मिली। एथिपाई पीएम और सीएम राज्य में उन्नत काम करिसेंती। सेपरि डबल इंजिन सरकार गढ़िबा सह पुणी थरे बीजेपी को क्षमता को फेराई आनिबाकू से दाबी करिसेंती। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मनसूबों को नाकाम करना है। पूरा राज्य में मोदी और शिवराज चौहान को लोकों को भल पाइबा मिलुछि, जहाकु नहीं से साधारण जनता प्रति आभारी बोली कहछंती। सेपरि गोटिए देश गोटिए निर्वाचन उपरे मत देइछंती केंद्र मंत्री पीयूष गोयल। देश में अलग अलग इलेक्शन हेले विकास रे बाधा सृष्टि होउछि, तेणु एकक निर्वाचन नहीं विचार विमर्श करा जाउछि, किंतु विरोधी पाखरे चेहरा और चरित्र नथिबा कहछंती केंद्र मंत्री पीयूष गोयल। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24x7।